नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपके ही सपोर्ट और आगे मोटिवेट करने से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। धीरे धीरे ही सही, स्टेप बाय स्टेप मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी के लिए मैं रोज़ाना एक नई कहानी लेके आती हूँ। तो आज ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग कहानी मैं लेके आई हूँ आप सभी मित्रों के लिए। तो आप सभी के लिए जो आज की कहानी है वे काफ़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। तो आप सभी लोग बने रहिएगा मेरी ऐसी ही मेरी कहानियों में, जो कि आपको देती हैं बहुत सारी ढेर सारी प्रेरणाएँ, जिनसे कि आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। काफ़ी नॉलेजेबल होती हैं मेरी कहानियाँ और बाकी सभी से हट के हैं। कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं और कुछ कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। तो आप सभी लोग बने रहिएगा मेरी ऐसी ही कहानियों में। तो आप सभी लोगों को अगर मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आगे बढ़ूँ और आप सभी के लिए रोज़ाना एक नई ताज़ी ताज़ी कहानी लेके आऊँ। तो ऐसी ही एक कहानी लेके आई हूँ आज आपके समक्ष। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत धनी सेठ होता है और एक रोज वह सो रखा होता है। उसके 4 पुत्र और पुत्रों की बहुएं उसी घर में रहती थी। एक दिन की बात है जब सेठ को रात को नींद आती है और वह सो जाता है। जब सेठ वहाँ सो जाता है तो उसके सपने में लक्ष्मी माता जी आएंगी और लक्ष्मी माता जी आई और उन्होंने उस सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे बहुत साल हो गए कि मैं यही निवास कर रही हूँ आपके ही गृह स्थल में और आपके जीवन को मैंने काफ़ी देखा है, अनुभव किया है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे इस घर से दूर चली जाऊँ। मेरा यहाँ से प्रस्थान करने का मन हो रहा है सेठ जी। तो सेठ जी कहते हैं, ऐसा क्यों माँ? आपके होते हुए लोग मुझे आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, बाहर मेरी एक अलग ही छवि है। लोग मुझे शीश झुका के नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं और आप जब से हमारे घर पर आई हैं तब से ही मैं अपने अपनों से दूर हुआ, अपने और रिश्तेदारों से दूर हुआ। तो लक्ष्मी माता जी इस बात पर कहती हैं कि क्या मैंने कहा था कि तुम अपने अपनों से, अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाओ? क्या मैंने कहा था कि तुम अपनी मित्रता को छोड़ो या फिर अपने लोगों को त्याग दो? तो तभी धनी सेठ कहता है, नहीं, आपके आ जाने से मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसे लोगों से रिश्ता रखूं जो कि बातें करते हैं फालतू की और इधर उधर की टालमटोल चुगलियाँ करते हैं। तभी लक्ष्मी माता ने कहा कि वो तो ठीक है, परंतु अब मेरा यहाँ से जी भर चुका है और काफ़ी वक्त हो चुका है, तो मुझे यहाँ से अपने वैकुंठ धाम प्रस्थान कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत साल हो गए तुमने मुझे इस्तेमाल किया, फिर मैं तुम्हारे पास ही आई और आज तुम एक अच्छे धनी सेठ हो गए हो, तो अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तभी धनी सेठ कहता है कि माँ, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो आप कल मेरे सपने में आइएगा। तभी लक्ष्मी माता जी कहती हैं, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे सपने में ज़रूर आऊँगी, परंतु मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहती हूँ, एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ।
और मैं तुम्हें सिर्फ एक ही आशीर्वाद दूंगी, उसके अलावा अन्यथा मेरे पास जाने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तभी धनी सेठ कहता है, ठीक है माँ, अगर आप जाना ही चाहते अपने वैकुंठ धाम तो क्या आप कल फिर मेरे सपने में आएंगी? क्योंकि मैं अपने परिवार की बहुओं से सोच समझ कर बातचीत कर कर आपसे अनुमति लूँगा, आपको यहाँ से जाने की इजाज़त दूँगा। तभी लक्ष्मी माता जी कहती हैं, ठीक है, यह एक उचित निर्णय आपने लिया है कि आप अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर उनसे सलाह मशवरा कर मुझसे एक आशीर्वाद स्वरूप कुछ मांगना चाहें तो एक ही आप आशीर्वाद ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं मुझसे। तभी सेठ ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन सुबह होते ही सेठ सबसे बड़ी बहू के पास गया और बहू को कहा, बहू, तुम काफ़ी बड़ी हो और समझदार भी हो, तो ये बताओ कि अगर मेरे सपने में लक्ष्मी माता आए और उन्होंने मुझसे एक अपने जाने का प्रस्ताव रखा, यानी कि इस घर से धन संपत्ति जो है वो लक्ष्मी माता के कारण ही आई है, और उन्होंने यहाँ से जाने का अगर निर्णय ले लिया, तो मैं उनसे ऐसा एक क्या आशीर्वाद लूँ कि जिससे कि मैं कभी गरीब ना हूँ, मैं कभी कंगाल ना हूँ और मैं कभी भिखारी ना बनूँ। क्योंकि लक्ष्मी माता जी के जाने के पश्चात मैं धनी सेठ से करोड़पति से रोड़पति बन जाऊंगा और धनी आदमी से भिखारी आदमी बन जाऊंगा। तभी उसकी बहू कहती है, अरे पिताजी, ऐसा आप कह रहे हैं तो लक्ष्मी माता जी से आपको खूब सारा सोना धन संपत्ति मांगनी चाहिए, ताकि आप और हम सभी का जो जीवन है बाकी वह संवर सके और आगे हमारे 7 पुश्तों तक के लिए खूब सारा धन इकट्ठा हुआ रहे, जिससे कि हम कभी गरीब ही नहीं होंगे, भिखारी ही नहीं बनेंगे। तो सेठ के कान जब ये सब सुनते हैं तो सेठ दूसरी बहू के पास जाने का प्लान करता है। तो बहू को कहता है, ठीक है बेटा, मैं दूसरी बहू से भी सलाह लेता हूँ। वह दूसरी नंबर की बहू के पास गए और बहू से यही प्रश्न उन्होंने पूछा कि बेटा, अगर आखिरी कोई आशीर्वाद मुझे लक्ष्मी माता से मांगना होगा तो मैं क्या मांगूं? तो दूसरी बहू ने कहा कि पिताजी, आप खूब सारे स्कूल्स कॉलेजेस का जो ज़मीन है वो मांगो, आप खूब सारे स्कूल और कॉलेजेस मांगो, दवाई की फैक्ट्रियां मांगो माता जी से, जिससे कि हम कभी हमारा जो रोज़गार है वो ख़त्म ही नहीं होगा और हम खूब धनी बन जाएंगे। और लक्ष्मी माता जी अगर चले भी गए तब भी हम भिखारी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पास स्कूल अवेलेबल है और कॉलेजेस अवेलेबल हैं, फार्मेसी हमारी अवेलेबल हो जाएगी और डॉक्टरी अगर हमारा सारा ये कारोबार चलता रहेगा तो ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा और हम कभी गरीब नहीं होंगे। फिर सेठ हामी भरते हुए ठीक है बेटा कहते हुए तीसरी बहू के पास जाते हैं। तो तीसरी बहू कहती है, जो तीसरे नंबर की छोटी बहू होती है, वह कहती है कि पिताजी, अगर लक्ष्मी माता से कोई आखिरी आपको आशीर्वाद मांगना हो तो आशीर्वाद स्वरूप आप ऐसा मांगिए कि खूब सारी ज़मीन हमें दे, खूब सारा अनाज हम वहाँ उगाएं और खूब फली फूली और काफ़ी खुश रहें, तो हम कभी गरीब नहीं होंगे। हम अगर उन खेतों में अनाज उगाएंगे तो सभी लोग हमसे ही अनाज खरीदेंगे और हम काफ़ी धनी बन सकते हैं, तो इस कारण हम कभी गरीब नहीं होंगे। तभी वह, हाँ बहू, ठीक है बहू कहते हुए
अपनी आखिरी बहू के पास जाते हैं, यानी कि चौथी बहू के पास जाते हैं और चौथी बहू को कहते हैं, बहू, लक्ष्मी माता अगर मेरे सपने में आए और मुझसे आखिरी आशीर्वाद मांगने को कहें तो मैं क्या मांगूं। तभी जो सबसे छोटी बहू होती है वह अभी बहुत ही छोटी और नादान होती है, तो वह कहती है, पिताजी, आपने सभी से पूछा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन पिताजी शायद आपको मेरी ये बात अच्छी ना लगे, क्योंकि आपने अपने जो जितने भी रिश्ते थे वो सब खराब कर रखे हैं। आप किसी भी रिश्तेदार को यहाँ अपने पास नहीं रखते और ना ही उनसे कोई संबंध रखते हैं, और आपके सगे संबंधी भी आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको पैसे का लालच था। और पिताजी, मैं तो यही चाहूँगी कि जो हम सभी बहुएं हैं आपकी, हम सभी एकजुट रहें, एक साथ रहें और बड़े प्यार से सभी खुशहाल जीवन यापन करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे साथ रहना चाहें तो रहें, और अगर ना भी रहें तो हम सभी खुशहाल तो रह सकते हैं। हम सभी खुशी खुशी रहेंगे तो शायद लक्ष्मी माँ भी हम पर प्रसन्न होकर हमारे संग ही रहें, और हमें पैसों से ज़्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए पिताजी, क्योंकि पैसा आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा, और जिसके कारण यह लोभ और लालच का एक प्रतीक है पिताजी। इसलिए हमें माँ से ऐसा आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हमारा पूरा परिवार, चाहे हम सेठ रहें या गरीब, सभी एक साथ रहें, एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ बड़े प्यार और सरलता पूर्वक व्यवहार रखें। तो आपको यही आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम सभी एक साथ एकजुट रहें हमेशा और खुश खुशी रहें। सभी एक साथ रहेंगे तो दुख सुख में एक दूसरे का साथ दे पाएंगे, और ये सबसे बढ़िया एक आशीर्वाद होगा हमारे पूरे परिवार के लिए। और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वे भी हमसे यही अच्छे संस्कार लेंगे सभी एक साथ रहने के, तो हमारा परिवार एकजुट होकर बहुत ही प्यार से बहुत ही बड़ी परिवार के रूप में उभर कर आएंगे। तभी सेठ कहता है, ठीक है बेटा, और दूसरे दिन फिर वह रात को सो जाता है। फिर लक्ष्मी माता उसके सपने में उसके कहे अनुसार वहाँ आ जाती हैं और उसको सपने में दर्शन देती हैं। वह कहती हैं कि बोलो सेठ, क्या निर्णय लिया आपने, क्या कहा आपके परिवारजनों ने। तभी वह कहते हैं कि मेरे परिवारजनों ने कहा कि हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दो कि हम सभी लोग एक साथ एकजुट होकर रहें, दुख हो या सुख हो, बड़े प्यार से, बड़े सरल स्वभाव से एकता के साथ रहें। यही हमें आखिरी वरदान चाहिए। और लक्ष्मी माता जी ने एक बार फिर से पूछा, सेठ, अभी भी मौका है, कोई अन्य तुम्हारा निर्णय हो तो बताओ, कोई अन्य तुम्हारे लिए तुम्हारे काम आने वाला कोई आशीर्वाद हो तो बताएं। तो सेठ कहता है, नहीं नहीं माँ, मुझे यही चाहिए कि हमारा पूरा परिवार एक साथ एकजुटता के साथ रहे, बड़े प्यार से और बड़े हंसी खुशी से, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी खुशहाल रहे और हमारा एक परिवार एकजुटता का प्रतीक माना जाए। लक्ष्मी माता जी फिर से उसे कहते हैं और टोकते हैं कि अभी भी वक्त है, बहुत सारा पैसा भी ले सकते हो, बहुत सारा सोना जवाहरात भी ले सकते हो, बहुत जगह ज़मीन जवाहरात भी ले सकते हो, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो सेठ अडिग था और चतुर भी था,
तो सेठ कहता है, नहीं नहीं माँ, मुझे यही एक वर चाहिए जो कि मैंने आपसे कहा है। मुझे यही एक वरदान स्वरूप, एक आशीर्वाद स्वरूप आपका चाहिए। लक्ष्मी माँ बहुत खुश होती हैं कि उसने ये सब कहा। तो लक्ष्मी माता जी कहती हैं कि नहीं, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। तो सेठ कहता है कि क्यों माँ, आज तो कल तो आपने कहा था कि आप चले जाएंगे और आज आपने कहा था कि आपका आखिरी दिन है यहाँ और आप आशीर्वाद स्वरूप हमें कुछ देना चाहती हैं, जो कि आपने अंतिम आशीर्वाद हमसे मांगा था। तभी लक्ष्मी माँ कहती हैं कि जिस परिवार में इतने अच्छे विचारों की महिला रहती हैं और इतने अच्छे से तुम लोग रहना चाहते हो, प्यार से, खुशी से और एकता के साथ, मेरा निवास स्थान उससे बढ़िया कहीं और हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं वैकुंठ तो जरूर जाऊंगी, परंतु लक्ष्मी के रूप में जो तुम्हारी सबसे छोटी बहू है वो तुम्हें मिली हुई है और मैं इस घर में कभी इस घर से धन और बरकत की कमी नहीं होने दूंगी। इस घर में हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण यह घर होगा। जब तक तुम्हारे परिवार में एकता, हंसी खुशी और प्रेम भाव रहेगा, तब तक मैं इसी घर में रहूंगी। और यह कहते हुए वह उसके सपने से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और ये एक ऐसी कहानी है मित्रों कि ये आपको एक प्रेरणा देती है कि जिसे हम सबसे बुद्धू समझते हैं, सबसे कम अकल वाला समझते हैं, सबसे छोटा समझते हैं, कभी कभी वही हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे देते हैं। और दूसरी बात यह है कि लक्ष्मी माँ हर किसी के घर में इसी कारण से नहीं टिकती हैं, क्योंकि उस घर में कलह कलेश, द्वेष की भावना, जलन की भावना, लड़ाई की भावना और आपस में टकराव, इन्हीं सब कारणों से लालच, जो कि बहुत ही गलत है, क्रोध, मोह, ये सब जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी माता ज़्यादा नहीं टिक पाती। उस घर को कंगाल होने से कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि माँ भी यही चाहते हैं और हमारे जो देवी देवता हैं वे भी यही चाहते हैं कि हम ऐसे परिवार के बीच रहें जहाँ सभी लोग एकता के साथ बड़े प्यार से खुशी खुशी रहें, जहाँ लोग एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, जहाँ लोग पैसे की कदर करें। तो माँ लक्ष्मी या कोई भी देवी देवता हो, वो वहीं निवास करते हैं, उनका निवास स्थान वहाँ ही होता है। उन्हें अपने वैकुंठ से इतनी दूर यहाँ हमारे पास रहना अच्छा लगता है, जब हम सभी एकजुटता के साथ प्यार से रहते हैं। हर चीज़ हम प्यार से मनाते हैं, हर चीज़ हम प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को इसी कहानी के अंत में आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और कैसे रही आप सभी की होली मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी में आप सभी को। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।